स्वागत करना चाहती हूँ। सुनिए आप लोग तालियों से स्वागत करते रहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है, और आप सभी लोग यहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी सारे गीत कर लीजिए आलोक कुमार त्रिपाठी जी की। तो आप सभी लोग तालियों से भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज तालियों में कंजूसी मत कीजिए और एक बार जोरदार से मेरी तालियां हो जानी चाहिए। आप सभी लोग दिल खोल के आशीर्वाद दे दीजिए हमारे सर को। मम्मी के तो दिया जाके आई है। और आप सभी लोग इसी तरीके से हमारे सर को आशीर्वाद देते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जितनी भी ऑडियंस है यहाँ पे। चूटिया लाएगा तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस समय की नजाकत पूरी कर दें। तो प्लीज थोड़ा सा आप सभी लोग जल्दी आशीर्वाद देते हैं ताकि और जो अपना कार्यक्रम है उसके बाद स्टार्ट करें। रिटायर होगा उसके बाद मेरे ख्याल से लगेगा। हमारे सर के और हमारे सर ने जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी थी, जी हाँ, और उन्होंने आज पूरे 40 साल कंप्लीट कर लिए हैं दूरदर्शन में। एक बार जोरदार से भाई कम ऑन एवरीवन मेक सम नॉइज प्लीज। अच्छा मुझे बताइए सर के बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? सर के जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं प्लीज रेज योर हैंड। उस साइड से कम ऑन सर, प्लीज यहाँ जाइए, आ जाइए आप सभी लोग यहाँ जाइए प्लीज जी। 35-40 लोग इकट्ठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज चूंकि हमारे यहाँ आदरणीय त्रिपाठी जी जो रिटायर हुए हैं, तो उसी दिन हमारे मोहिता सर भी रिटायर हुए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि 40 वर्ष नौकरी करने के बाद और आदमी रिटायर हो, ये बड़ी ईश्वर की कृपा हो। और देखिए एक समय होता है, बहन पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान और भिल्लर रोटी गोपिका हुए भाई। एक समय होता है, आदमी नौकरी पे आता है, नौकरी करता है, उसके बाद रिटायर होता है और उसके बाद आप देखिए ये चौथा समय होता है कि इसमें भगवान के शरण में, परिवार से भगवान के शरण में रहे, मन से ईश्वर के शरण में रहे। ईश्वर की कृपा है कि सारे कार्य के लगभग निमित्त है जो मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। बेटा बेटी शादी सब कर चुके हैं और इस समय जो है सुखमय जीवन बिताना चाहिए। और उसके बाद इससे बड़ा सुख नहीं होता है कि नौकरी भी एक बहुत बड़ा बंधन होता है, बोझ होता है। हमें थोड़ा समय लेंगे आप बताना पड़ेगा, हमको समय लगता है। मैं आपके आशीर्वाद से जो दूरदर्शन में बोलने लगता हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं है, डायरेक्टर जनरल की हिम्मत नहीं कि मेरे फोन को कह दें कि आप रुक जाइए। भाई हमको इतिहास बताना पड़ेगा। आप तो भाई बताया गया होगा वो जाने कि मैं व्यक्तिगत जान रहा हूँ। भाई हमारे आदरणीय आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ ड्यूटी किए हैं, जो आपने दिखाया है सब प्रोजेक्टर पे अभी हमने देखा, ये हमारे साथ ड्यूटी किए हैं। ये बहुत महान व्यक्ति है और एक चीज बड़ी विशेषता है कि इतना सौम्य नेचर, भाई नौकरी में करना और शांति पूर्वक रहना। आज तमाम ऐसी समस्याओं से आदमी तनाव में है,
बच्चे हैं उनको पढ़ाना है सब। भाई जब एक ऐसा उम्र आता है भाई 45 से 55 के बीच का बहुत कठिन दौर होता है। उस दौर को क्रॉस करना, पता लगे बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय जाना है, बच्चे को छोड़ना है और हमें ऑफिस जाना है, ये बड़ी गंभीर विषय है। और इसके बाद हमने इनको देखा कि हमारे त्रिपाठी जी हर वक्त मुस्कुराते रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। भाई सब कार्य करते हुए भी खुशहाल रहना। और इनके हमारे इसके हाल में कम से कम नहीं आज 50-60 आदमी आए हुए हैं दूरदर्शन केंद्र के। अब कुछ ऐसे लोग भी नहीं आ पाए कि आप जाने कैसी परिस्थितियां होती कि अभी हमारा प्रोग्राम लाइव चलता रहता है और 24 घंटे रनिंग करता है। नहीं, संख्या हमारी बहुत दिन का रिटायरमेंट की पार्टी ऑफिस में भी किया, यहाँ भी किया गया। लेकिन ये भाई कहन हो विवेक मोह भ्रम भागा। अब तो मैं आदरणीय त्रिपाठी जी के लिए विशेष रामचरितमानस की चौपाई कहूंगा कि हो हमारे जितने भी लोग हैं भाई, जितने भी 60 साल के हो गए, कहन हो विवेक मोह भ्रम भागा, अब तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अब देखिए मुझे ये संजोग से हमारे एक आदरणीय आफ्ताब साहब जी भी आ गए हैं। भाई ये बड़ी गंभीर विषय, देखिए प्रभु की माया है कि ये भी आए हुए, ये दोनों लोग एक साथ रहे हैं, अलग अलग जोन में रहे, अलग अलग जोन में रहे और एक साथ ज्वाइन किया। लेकिन भाई इनके लिए भी एक बात कह देंगे, बड़ा भाई उर्दू में भी कहा गया है कि गैर को गैर कहना अनवर, गैर को गैर कहना अनवर, एक इंसान की सेवा नहीं है, आदमी वो है जो मुस्कुराकर दुश्मनों को गले से लगा ले। इंसानियत होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इंसान वही है। और कहन पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझे ही अदमानी। अब कहन कि संसार में परोपकार से बढ़कर के कोई मतलब सुख शांति नहीं है, और उससे पीड़ा किसी को देने उससे बड़ा कोई पाप नहीं। यह गुण हमारे त्रिपाठी जी के अंदर रहा, कभी किसी को कोई पीड़ा नहीं, परोपकार में हाजिर रहना हर जगह। तो ये भी कहा बड़े भाग मानुष तन पायो और सुख दुर्लभ सब ग्रंथ ही गायो, और फिर सत्संग विवेक न होई, राम कृपा फिर सुलभ न सोई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन में। भाई मैं भी रिटायर हो गया हूँ, लेकिन रिटायर बाद देखिए दिनचर्या ऐसी रखना है कि जो बड़ी मैंने ऑलरेडी हाजी साहब बड़ी गंभीर बात की गाड़ी झटपट चले, मेरी पतली कमरी कमजोर, पिया की गाड़ी झटपट चले, मेरी पतली कमरी कमजोर, जीवन की गाड़ी झटपट चले, लख समझाऊं समझ नहीं आए, लख समझाऊं समझ नहीं आए, माने न पियावा मोर, माने न पियावा मोर, पिया की गाड़ी झटपट चले, मेरी पतली कमरी कमजोर, पिया की गाड़ी झटपट चले। त्रिपाठी जी को जब मैंने ज्वाइन किया तब जनवरी 91 में त्रिपाठी जी ने दीदी के चुनाव में ज्वाइन किया था, उनसे 2 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया था। और पूरा अभी का समय और उस समय में पूरा में बहुत फर्क आ गया। उस समय केवल एक बस गुवाहाटी से पूरा के लिए चलती थी। अगर 8 किलोमीटर दूरी हो तो 24 घंटे से गुवाहाटी में रहना पड़ता था, उसके अगले दिन हम लोग को पूरा जाना पड़ता था। तो कई बार उनके साथ ऐसा हुआ भी है। उसके अलावा ये वहाँ का हमें समय को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मगर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बाहर का बहुत टॉक्सिक टाइप का एटमॉस्फेयर था, क्योंकि वहाँ का कल्चर हम लोग के कल्चर से बहुत डिफरेंट था। वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा हम लोग बिल्कुल समझते नहीं थे और वो हमारी भाषा को समझ नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी हम लोग किसी तरह से वहाँ समय बिताया। फिर हम और त्रिपाठी जी दोनों एक साथ ट्रांसफर करा के बक्सर ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शर्म करूं। ये तुम लो मत। देखिए किसी को अच्छा नहीं लगा। अबे पीछे बैठा हुआ है, इतनी देर से खा रहा है, ताली तो बजा। थॉट्स के बारे में सोचता हूँ तो उसी पे एक गाना दिमाग में आता है,
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। यहाँ लाइफ का वो फेज स्टार्ट होता है कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। ठीक है भैया, है ना कुछ ऐसे प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, बट आई नेवर कॉल इट रिटायर्ड or tired. He is the man who gives energy to everybody.